मेरे प्राणों समान बच्चों, आज ये वाणी केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्ग है। ये वो क्षण है जब हनुमान जी की कृपा तुम्हारी थकी आत्मा का हाथ थाम कर कहती है, बेटा, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं। अब देर मत करना। इस संदेश को सुनते हुए सांसों को शांत कर लो, मन को स्थिर कर लो, आंखें बंद कर लो और भीतर उस दिव्य स्पंदन को महसूस करो जो कह रहा है। जो तू समझता है कि तू खो गया है, वहीं से तो तेरी यात्रा आरंभ होती है। ये वाणी वरदान है, ये संदेश अग्नि है, ये अनुभूति उद्धार है। आज जो कथा सुनोगे वो केवल कहानी नहीं, ये तुम्हारे भीतर लिखी हुई नियति का उद्घाटन है। ये कथा एक व्यक्तित्व की नहीं, ये तुम्हारी ही आत्मा की कथा है। उस आत्मा की जो अक्सर जीवन के शोर में खो गई थी, पर आज हनुमान जी के आशीर्वाद से अपनी असली धुन पहचानने आई है। प्रणाम करो, हनुमान जी को प्रणाम करो। बुद्धि, बल, विद्या के दाता, शरणागतों का सहज पथ प्रदर्शक। वचन स्मरण करो, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। जैसे हवा की गति से भी तेज, वैसे ही कृपा भी जब उतरती है तो बिना समय लगाए, बिना शर्त लगाए आत्मा पर वरस जाती है। आज वही कृपा, यही संदेश लेकर आई है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी राह, तुम्हारा उजाला, तुम्हारी जीत। सब सुस्पष्ट, सब निकट, सब संभव। प्रारंभ करते हैं। प्रकाशित हो मन, शांति का स्पर्श मिले, श्वास भीतर जाए और बाहर आते ही भयों का बोझ मिट जाए। अनुभव करो कि तुम अकेले नहीं। इस धड़कती छाती में जो साहस है, वो राम भक्ति की जड़ से पोषित है। तुम्हारे माथे पर जो चिंता की रेखाएं हैं, उनका पिघलना शुरू हो चुका है। आज तुम्हारी आत्मा को ये संदेश दिए बिना बांधा नहीं जाएगा। मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं। ये केवल आश्वासन नहीं, ये आदेश है, ये वचन है, ये पूर्णत्व का संकेत है। अब इस गहन यात्रा में प्रवेश करो, एक आत्मा की यात्रा, जिसका नाम आज मीरा रखते हैं। मीरा, जो इस कथा की नायिका है, वो तुम हो। तुम्हारी बहन है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन है। मीरा एक साधारण इंसान, जीवन के भंवर में फंसी, जिम्मेदारियों, भय, असुरक्षाओं और अधूरे सपनों की शिकने लिए। रात की एक लंबी सांझ, बीते हुए कल की चोट के नीचे दबा हुआ हृदय और एक प्रश्न, क्या मेरा भाग्य इतना कठोर है? क्या सच में कोई सुनता नहीं? यही प्रश्न, यही पुकार, यही यात्रा का आरंभ। मीरा की दुनिया। मीरा शहर की एक पुरानी बस्ती में रहती थी। बस्ती के खंभों पर चढ़ी धूल जीवन की थकान का वसीयतनामा सा प्रतीत होती थी। घर छोटा था, खिड़कियों से आती हवा भी कुछ संकोची। पिताजी की तबीयत कमजोर, मां की आंखों में चिंता का स्थायी डेरा। छोटे भाई के सपने बिखरे पड़े। कंप्यूटर सीखने की फीस नहीं भर पाती थी मीरा। खुद वो एक छोटे स्कूल की अस्थायी शिक्षिका थी। वेतन आता तो लगता जैसे किसी सूखे खेत में 2 बूंदें गिर गई। रिश्तेदारों के फोन शूल की तरह चुभते। कब तक अस्थायी, कब तक असुरक्षा? मीरा चुप रह जाती। रातें लंबी होती और आकाश भी जैसे सहयोग से इनकार कर देता। कभी कभी वो छत पर जाकर वही ग्रह, वही तारे देखती और पूछती, भगवान, क्या मेरी पुकार इतनी कम है कि आपके कान तक पहुंचती नहीं? वक्त जितना सख्त हुआ, मीरा उतनी भीतर खिंचती चली गई। बात करना कम, मुस्कुराना तो जैसे भूल गई थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा के बाद स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी। मेज पर कॉपियों का ढेर, खिड़की के बाहर हवा में सूखते सफेद कपड़े और भीतर सूखी हुई आशाएं। तभी स्कूल के चपरासी हरनारायण चाचा ने धीमे से कहा, बिटिया, मंगलवार है, पास की हनुमान गली में सुंदरकांड का पाठ है, चलना चाहोगी? मीरा ने थकासा चेहरा उठाया। चाचा, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर अब शब्द भी बचे हैं या नहीं। चाचा बोले, कभी कभी शब्द नहीं, बस शरण में बैठना काफी होता है। चल चल। वो मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, शायद थोड़ी सी जगह पर बहुत बड़े आकाश जैसी अनुभूति।
दीवारों पर सिंदूरी अक्षरों में राम नाम, सामने पवन पुत्र की मूर्ति, वही तेज, वही वात्सल्य, वही बचपन की परिचित छवि। घंटियों की आवाजें जैसे भीगी रूह को कुरेदती। मीरा ने पहली बार बिना मांग किए बस चुपचाप बैठ जाना स्वीकार कर लिया। पंडित जी सुंदरकांड शुरू कर चुके थे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हर चौपाई के साथ मंदिर में बैठी हुई आत्माएं जैसे अपना बोझ हल्का करती चली जाती, और मीरा महसूस करती कि उसकी आंखें अपने आप भीग रही हैं, पर मन को पहली बार कोई शर्म नहीं। उस रात घर लौटकर उसने मां से कहा, मां, क्या कल शाम हम भी दीपक जला सकते हैं? सिर्फ एक। मां ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, दीपक को कौन मना करता है? लेकिन ध्यान रखना, दीपक वही है जो भीतर भी जले। तय हुआ। मंगलवार। दीपक घर में जलेगा, भीतर भी जलेगा। अगले मंगलवार को मीरा ने अपने छोटे से घर में एक साफ कोना चुना। पुराने लकड़ी के तख्त को धोकर उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाया। हनुमान जी की मूर्ति, जिसे बाबूजी ने वर्षों पहले इलाहाबाद से लाकर रखा था, वही प्रतिष्ठित की। गुग्गल की धूप जलाई, सिंदूर से चोला रचा, चमेली के फूल रखे और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक, जिसमें घी, जो मां ने बचाकर रखा था। वह दीपक जलाते ही जैसे कमरे का तापमान बदल गया। बहुत धीरे, बहुत भीतर एक वाणी उदय हुई, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं बेटा, अब देर मत करना। मीरा ने ये वाणी पहले भी सुनी थी, कभी मन के भीतर, कभी किसी कथा में, पर आज ये वाणी आदेश बनकर उतरी। उसने नीची आंखों से हाथ जोड़े और अपना पहला संकल्प लिया, मैं रात 9 बजे के शांति समय में बैठूंगी, अपना थका मन धार दूंगी, मंत्र जपूंगी और अपने संकल्पों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करूंगी। मंगलवार से उसका अनुष्ठान शुरू हुआ। स्नान करके लाल दुपट्टा ओढ़ती, मंदिर को स्वच्छ बनाती, गुग्गल की धूप जलाकर हवा को सुगंधित करती, हनुमान चालीसा पढ़ती, भाव से समझकर हर चौपाई का अर्थ मन में खोलती। रात 9 बजे एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरती, उसमें चांदी का एक पुराना सा सिक्का डालती, जो किसी पुराने त्योहार पर मिला था। एक साफ सफेद कागज पर लाल स्याही से वह अपने संकल्प लिखती, मां पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे, भाई की पढ़ाई रुके नहीं, मुझे स्थायी नौकरी मिले, घर में शांति और प्रेम स्थिर रहे, मेरे भीतर का भय विलीन हो जाए। फिर वह एक एक इच्छा को प्रणाम करके कागज को मूर्ति के चरणों में रख देती। मंत्र जब शुरू होता, हनुमते नमः 108 बार, जबकि साथ साथ सांसें भी तालबद्ध होने लगती। जैसे मन के अंदर जो संघर्ष था, वो धीरे धीरे नरम होकर पिघलने लगता। ये केवल जप नहीं, ये अपनी आत्मा से किया गया अनुबंध था कि अब भाग्य पर विलाप नहीं होगा, भाग्य के साथ सहलेखन होगा। तुम लिखो प्रभु, मैं साथ दूं, तुम दिशा दो, मैं चलूं, तुम दीप जलाओ, मैं आधी से बचाऊं। 7 रात्रियां, 7 द्वार। पहली रात्रि स्वीकार। पहली रात्रि को उसने अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार किया। वो भागा नहीं, उसने कहा, हाँ, मैं भयभीत हूं, हां, मैं कमजोर भी हो गई हूं, पर आज मैं इस भय को हनुमान जी के चरणों में रखती हूं। उसने मंत्र जपा और अनुभव किया, जैसे किसी ने कंधे से थैला उतार लिया हो। जबकि बाद रात्रि की नींद वर्षों बाद शांत हुई। दूसरी रात्रि कृतज्ञता। दूसरी रात्रि को उसने अपने जीवन के छोटे छोटे सहारे गिने, मां की मुस्कान, पिता की आशीष, भाई का भोला विश्वास, हरनारायण चाचा का निमंत्रण और वह छोटा सा दीपक। उसने लिखा, मैं कृतज्ञ हूं, जबकि दौरान उसके भीतर से शिकायत की धारा पतली होती गई। तीसरी रात्रि संकल्प। तीसरी रात्रि को उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा, मैं डरकर नहीं, दिशा लेकर आगे बढ़ूंगी। कल सुबह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए नया तरीका अपनाऊंगी।
घर आकर भाई की पढ़ाई का टाइम टेबल बनाऊंगी। स्थायी नौकरी के लिए आवेदन पत्रों की सूची बनाऊंगी। मैं प्रतिदिन 3 अर्जियां भेजूंगी। मैं बचत के लिए हर हफ्ते एक तय राशि अलग रखूंगी। जब करते हुए वह अब प्रार्थना नहीं, सहभागी बन चुकी थी। चौथी रात्रि, क्षमा। चौथी रात्रि को उसने उन चेहरों को याद किया जिनसे मन में तिक्तता थी। रिश्तेदार, एक पुरानी मित्र, स्कूल का हेड क्लर्क। उसने लिखा, मैं सबको क्षमा करती हूं और अपने दोषों के लिए क्षमा मांगती हूं। मंत्र के साथ उसकी आंखें नम हुई, पर हृदय से किसी कठोर गांठ का खुलना महसूस हुआ। हनुमान जयंती की वह कथा याद आई जहां सेवा का अर्थ था, अहम को ढील देना। पांचवी रात्रि, सेवा। पांचवी रात्रि को उसने तय किया, 1 घंटे बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन दूंगी। उन्हें जो फीस नहीं दे सकते, उसने ये प्रतिज्ञा कागज पर लिखी और उसी रात भाई के 2 मित्रों की किताबें अपने छोटे से कमरे में रख दी। जबकि बाद वह सोई तो मुस्कान के साथ। छठी रात्रि, साहस। छठी रात्रि को उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। अगर मुझे स्थायी नौकरी नहीं मिली तो क्या? उसने लिखा, तब मैं ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करूंगी, दूंगी, बनाऊंगी, फैलाऊंगी। मैं निराश नहीं होऊंगी। वो रात्रि अलग थी, जैसे उसने जीवन के गले में हाथ डालकर कहा हो, आओ साथ जिए। सातवीं रात्रि, समर्पण। सातवीं रात्रि को उसने सब लिखकर, सब रखकर, सब जपकर अंत में कहा, अब जो भी होगा प्रभु, वो मेरा नहीं, आपका होगा। मैं अपनी समूची सत्ता आपके चरणों में अर्पित करती हूं। मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं। आपने जो वचन दिया, मैं उस पर विश्वास करती हूं। फिर वह कागज उठाकर पीपल के नीचे थोड़ी सी मिट्टी में दबा आई। जैसा कि परंपरा में कहा जाता है कि इच्छाओं को धरती की गोद में सौंप दो ताकि अंकुर फूटें। शनिवार को उसने एक छोटी कटोरी में लौंग चढ़ाई, दीपक के पास रखकर जलाई और धुएं से उठती सुगंध के साथ मन में दृढ़ता की लकीर खिंच गई। साधना ने उसे केवल भाव नहीं दिया, ऊर्जा दी, दिशा दी। अगले ही दिन मीरा ने अपनी मेज पर बैठकर एक कागज पर 5 कॉलम बनाए। स्वास्थ्य, परिवार, रोजगार, शिक्षा, सेवा। हर कॉलम के सामने लिख दिया, आज क्या किया जा सकता है? सुबह 20 मिनट का आसान योग, रात में 7 घंटे की नींद, पिता के लिए चलना फिरना, भोजन में हल्का और सात्विक परिवर्तन, दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल। हर मंगलवार को मीठा परहेज और संकल्प कि दिन भर सजगता रहे। हर शाम 20 मिनट का संयुक्त समय, 4 कुर्सियां, 1 कप चाय और खुलकर बात। मां को हंसी दिलाने के लिए पुरानी यादें खंगालना, पिता की दवा सूची व्यवस्थित करना, भाई का टाइम टेबल बनाकर दीवार पर चिपकाना। स्थायी नौकरी के लिए विद्यालयों, कॉलेजों और संस्थाओं की सूची बनाना। प्रतिदिन 3 ईमेल, रिज्यूमे के साथ एक संक्षिप्त और प्रभावी कवर लेटर। लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपडेट। अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य से बात कर अधिक जिम्मेदारी लेने का निवेदन। शनिवार को कौशल वृद्धि, ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एनरोल करना। भाई के लिए गणित और अंग्रेजी के साप्ताहिक टारगेट, सप्ताहांत में मॉक टेस्ट। उसके भीतर का आत्मविश्वास जगाने के लिए हर रात एक प्रेरक कहानी सुनाना, जिसमें संघर्ष, धैर्य और अंत में विजय की आंच हो। मोहल्ले के 3 बच्चों को प्रतिदिन मुफ्त ट्यूशन। रविवार को बस्ती के मंदिर की सफाई में सहयोग। दीपदान में नियमितता और ये संकल्प कि ये सब किसी दिखावे के लिए नहीं, केवल अंतरंग शुचिता के लिए। 3 हफ्तों के भीतर मीरा का घर एक नई लय में आ गया। पिता की चाल में हल्की सी फुर्ती, मां के चेहरों पर त्यागी मुस्कान की जगह अब चमक, भाई के अंक ऊपर और मीरा की आंखों में एक दृढ़, संकल्पित रोशनी। मोहल्ले में जिस मीरा को लोग चुप चुप कहते थे, अब वही बच्चों को बताती कि गुणा नहीं आता तो डरना नहीं। हर पहाड़ को टुकड़ों में तोड़ो, बच्चों ने उसे दीदी से मीरा दी कर दिया।
चौथे सप्ताह की एक सुबह फोन बजा। मीरा ने उठाया। दूसरी तरफ एक प्रतिष्ठित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे। आपका कवर लेटर बहुत स्पष्ट और सच्चा लगा। क्या आप शुक्रवार को डेमो क्लास लेकर आ सकती हैं? मीरा ने शुक्रिया कहा, फोन रखा और अपनी धड़कनों को संभाला। फिर एक गहरी सांस और सामने की मूर्ति को नमस्कार। प्रभु, आप ही ले चलो। शुक्रवार आया। लाल किनारी वाली सादी सूती साड़ी, बाल सादगी से बंधे, चेहरे पर भीगी सी संयत मुस्कान। कक्षा में 35 बच्चे। वो बोर्ड के सामने खड़ी हुई। विषय गद्यांश की व्याख्या। उसने पाठ शुरू किया, पर रोबोटिक नहीं। उसने शब्दों को सिर्फ पढ़ा नहीं, उनके अर्थों को हवा में उकेरा। बच्चों से पूछा, शब्दों में जो नहीं लिखा उसे कैसे पढ़ते हो? और फिर चर्चा शुरू। 35 बच्चों की आंखें अचानक जीवंत। मीरा उनके बीच, उनके साथ। 30 मिनट की क्लास में उसने 3 बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया, जो हिचक रहे थे। वो निकली तो प्रिंसिपल मुस्कुरा रहे थे। हम कल से आपको असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, पर यह अस्थायी नहीं, स्थायी पद है। मीरा ने गलियारे की खिड़की से धूप को देखा। वो वही धूप थी जो सालों से थी, पर आज भीतर कोई अंधेरा नहीं रहा था। घर लौटते हुए उसने पहला काम किया। मंदिर में जाकर दीपक जलाया और धीरे से कहा, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं। आपकी वाणी झूठ नहीं थी। घर में उत्सव नहीं, संकल्प था। घर में मिठाई आई, पर कोई उधम नहीं। मीरा ने सबको कहा, यह शुरुआत है। कृपा लंगर की तरह उतरती है, पर जो बर्तनों को स्वच्छ रखता है वही भर पाता है। पिता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, हर दिन 3 काम ऐसे करेगी जो उसे बेहतर बनाए, और 3 काम ऐसे जो किसी और का दिन बेहतर करें। यही गुरुमंत्र उसने अपने भीतर लिखा, क्योंकि भाग्य लिखते समय कलम केवल हाथ में नहीं, हृदय में भी चलती है। अब रात 9 बजे उसके घर का समय बदल चुका था। दीपक अनवरत जले, गुग्गल की सुगंध घर में फैले, और मीरा का जब शांत ध्वनि में अपने आप चल पड़े। वो अब केवल मुझे दो नहीं कहती, वह कहती, मुझसे लो भी। वह कहती, जो श्वास तुमने दी उसे मैं सेवा में दूंगी, जो बुद्धि दी उसे मैं बच्चों की आंखों की चमक में बदलूंगी, जो समय दिया उसे मैं सही दिशा में लगाऊंगी। यही है भक्ति की परिपक्वता, जहां याचना की जगह युग्मता ले लेती है, जहां कृपा और कर्म का विवाह होता है, जहां भाग्य केवल घटता नहीं, रचा जाता है। आशंकाएं थी, पर विश्वास भारी पड़ा। कभी कभी मन फिर कांपता, क्या ये सिर्फ एक लहर है? ऐसे में वो वही साधना क्रम याद करती। लोटे में गंगाजल, चांदी का सिक्का, सफेद कागज पर लाल स्याही और मंत्र की लय। वो अपने ईश्वर से कहती, यदि मेरी चाल डगमगाए तो मेरी पीठ पर हाथ रखना। और ठीक वैसे ही अगले सप्ताह जब स्कूल में नई जिम्मेदारी मिली, लाइब्रेरी का क्यूरेट करना, तो उसने इसे बोझ नहीं, अवसर माना। उसने बच्चों के लिए कहानी घंटे की शुरुआत की, हर शुक्रवार 20 मिनट, जहां वो सिर्फ पाठ नहीं, पाठ के पीछे के जीवन की बात करती। बच्चे खुद कहानियां सुनाने लगे। एक बच्ची जो बहुत संकोची थी, एक दिन उठी और बोली, मैम, जब आप पढ़ाती है ना तो मेरा डर छोटा हो जाता है। ये सुनते ही मीरा ने मन में अपने ईश्वर का धन्यवाद किया। मेरी साधना का मर्म यह है, किसी और का भय हल्का हो जाए। घर में भाई के अंग बढ़े, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन यह था कि वह आत्मविश्वासी हो गया। उसने एक छोटे से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। पिता का ब्लड प्रेशर नियत, मां की चिंता घटती गई। हर रविवार का सामूहिक समय अब गीतों और कहानियों का मंच बन गया। मीरा ने सबके साथ एक प्रथा जोड़ दी, आज का एक वचन। हर सदस्य अपना एक वचन बोले और अगले रविवार तक निभाए। परिवार में अनुशासन नहीं, प्रेम की सहमति उतर रही थी। एक रात
जब दीपक बहुत स्थिर लौ में जल रहा था और बाहर बहुत हल्की बूंदाबांदी थी, मीरा अपने जप के बीच अचानक रुकी। उसे लगा कोई है। उसने आंखें खोली। कोई नहीं, पर एक आवाज, अंतर्यामी, करुणामयी, वही वचन दोहराती है, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं बेटा, अब देर मत करना। मीरा के नेत्र भीग गए। वह बोली, प्रभु, मैंने देर नहीं की, अब रुकूंगी भी नहीं। मेरी हर सांस आपका लेख बन जाए। उस रात उसने एक और संकल्प कागज पर लिखा, जब भी किसी का भय सुनूं, उसे अपना दीपक दूंगी। जब भी किसी का रास्ता अंधेरा दिखे, उसे अपनी लौ से दिशा दूंगी। जब भी कोई कहे मेरा भाग्य कठोर है, उसके हाथ में लेखन की कलम पकड़ा दूंगी। और यहां से कथा केवल मीरा की नहीं रही, ये उन सबकी कथा हो गई जो भीतर से एक मुलायम रोशनी लेकर चलते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। जो विधि मीरा ने अपनाई, वो किसी चमत्कार का शॉर्टकट नहीं, वह चेतना का अनुशासन है। सुबह सूर्योदय से पहले 2 मिनट के लिए राम नाम का स्मरण, फिर 7 से 10 मिनट की श्वसन एकाग्रता, 4 गिनती में श्वास, 6 में रुकना, 8 में छोड़ना। ये श्वास क्रम मन की उलझनों को ठहराता है, जैसे उछलती हुई लहरों पर सूर्य की दया उतरती है। फिर हनुमान चालीसा, एक एक चौपाई का ध्यान। 2 पंक्तियां लो, अर्थ लिखो और आज के दिन में उसे जीने का एक तरीका तय करो। यही चौपाई आज का मार्गदर्शक मंत्र बन जाए। उदाहरण के लिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, तो आज हर संकट को समस्या नहीं, पहल कहना है। ये छोटे छोटे रूपांतरण दिन के अंत में विशाल चाल बन जाते हैं। रात 9 बजे दीपक, धूप, चालीसा, मंत्र हनुमते नमः, 108 जप, बीच में 11 सांसें, गहरी, शांत, जागरूक। एक कागज, साफ, लाल स्याही, आज का अनुभव लिखो। 3 वाक्य, मैंने क्या सीखा, किस बात ने रोका, किस कृपा को महसूस किया। ये जर्नलिंग सिर्फ लेखन नहीं, ये मन के भीतर का आईना है। और फिर एक छोटा संकल्प कल के लिए, जो स्पष्ट, सरल और मापने योग्य हो। 7 दिन के बाद उस कागज को पीपल के नीचे दबाना। यह प्रतीक है कि तुम्हारी इच्छाएं प्रकृति के पंचभूत में मिलकर नए रूप में जन्म लेंगी। शनिवार को लौंग अर्पित, यह स्मरण की कठोरता को सुगंध में बदला जा सकता है। यही साधना का सूक्ष्म रहस्य है। रोज थोड़ा थोड़ा, पर दृढ़, नम्र, सुगंधित। मीरा की यात्रा में सबसे बड़ी घटना नौकरी नहीं थी। सबसे बड़ी घटना थी उसके चेहरे पर लौटती सरल मुस्कान, उसकी आंखों में बसे करुणा के 2 आंसू, उसकी आवाज में उतरते आत्मविश्वास के स्वर। वो अब दूसरों को सुधारने नहीं निकली, वो दूसरों को स्वीकारने निकली। और प्यार के बिना सुधार नहीं होता। एक दिन उसकी कक्षा में एक बच्चा, जो बार बार शरारत करता, बार बार डांट खाता, मीरा ने उसे अलग नहीं बिठाया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से बोली, कभी कभी शरारत वह सुर है जो किसी अनसुनी रागिनी की तलाश में बजता है। चल, उस रागिनी को ढूंढते हैं। वो बच्चा 1 महीने में कक्षा का प्रमुख पाठक बन गया। मीरा समझ गई, उसका भाग्य सिर्फ उसके दफ्तर की फाइलों में नहीं, बच्चे के चेहरों में भी लिखा जा रहा है। भाग्य कठोर नहीं, भाग्य निरंतर, भाग्य सहर्चनात्मक, भाग्य उत्तरदायी। हनुमान जी की कृपा कोई जादू की छड़ी नहीं, वो एक विराट उपस्थिति है जो कहती है, डर मत, खड़े हो जाओ। गिरोगे तो थाम लूंगा, रूठोगे तो मना लूंगा, भटकोगे तो बुला लूंगा, पर चलना तुमको है। राम भक्ति का अर्थ कार्य त्याग नहीं, कर्तव्य की गरिमा है। वीरता का अर्थ गुस्सा नहीं, विवेक है। सीता स्मृति का अर्थ दुख नहीं, धैर्य है। और हनुमान का अर्थ अपने भीतर उस शक्ति का जागरण है जो कहती है, असंभव, ये तो मेरा दूसरा नाम है। 6 महीने बाद मीरा वही लड़की नहीं रही जो छत पर तारे गिनकर रोती थी।
अब वो आकाश देखती और कहती, इन तारों के बीच मेरा भी उजाला है। घर में सुख शांति है, पर उससे बड़ा घर में आशा है। मोहल्ले में कुछ लोग उसे अब मीरा दीदी, दीपक वाली कहते, क्योंकि उसकी खिड़की पर हर रात दीपक जलता और कोई खो जाए तो वो प्रकाश दिशा दिखा देता। एक रात हनुमान जयंती से पहले की संध्या मीरा मंदिर गई। भीड़ थी, पर मंदिर की भीड़ में भी एकांत मिलता है, ये भक्तों का सौभाग्य है। उसने चरणों में माथा रखा। आवाज निकली नहीं, पर शब्द भीतर बोले, धन्यवाद नहीं कहूंगी प्रभु। धन्यवाद छोटा शब्द है, बस इतना कहूंगी, जो काम आपने शुरू किया वो कभी रुके नहीं। मेरा गर्व मत बनाइए, मुझे आपका उपकरण बनाए रखिए। वो उठी, सिंदूर की रेखा माथे पर लगाई और घर लौटते हुए रास्ते में एक बच्चा मिला, हाथ में फटा कागज जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षर। उसने पूछा, दीदी आप पढ़ाती हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो बस दीपक जलाती हूं। चल पहले रोशनी करें, फिर पढ़ेंगे। अब ये कथा तुम्हारे सामने है और तुम्हें ये सुनकर सिर्फ प्रेरित नहीं होना, जुड़ना है। ये कथा तुम्हें स्मरण दिलाने आई है। जो लोग सोचते हैं कि भाग्य पत्थर है, उन्हें आज ये जानना है, भाग्य मिट्टी है और उस मिट्टी से मंदिर भी बनता है और दीवार भी। निर्णय तुम्हारा है। हनुमान जी की कृपा किसी पसंद नापसंद की नहीं, अविरल है, पर वो उसी पात्र में उतरती है जो विनीत है, शुचि है, अडिग है। आज, अभी, इसी क्षण अपने श्वासों की ताल में ये वचन सुनो, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं बेटा। अब देर मत करना, ये वाणी केवल सांत्वना नहीं, ये दिशा है। इसे पकड़ो, अपनी रात 9 बजे की साधना शुरू करो। दीपक जलाओ, भीतर और बाहर। गुग्गल की सुगंध से मन को धो। हनुमान चालीसा को अर्थ सहित पढ़ो। तांबे के लोटे में गंगाजल, चांदी का सिक्का, ये स्मरण की शुद्धता और स्थिरता साथ चले। सफेद कागज पर लाल स्याही से संकल्प लिखो, स्पष्ट, सच्चे, साध्य। हनुमते नमः 108 बार जपो। आंखों से नहीं, हृदय से गिनो। 7 दिनों तक ये अनुशासन निभाओ, 7 द्वार खुलेंगे। 7वें दिन पीपल के नीचे अपनी इच्छाओं को धरती के हवाले कर दो। धरती मां से बड़ी पालक कौन। शनिवार को लौंग चढ़ाकर जला दो। अपनी कठोरता को सुगंध में बदलकर आकाश को सौंप दो। और दिन में कर्म, बजट बनाओ, आय व्यय का सम्मान करो। स्वास्थ्य का अनुशासन, योग, पानी, नींद, चाल। परिवार के संवाद, दैनिक 20 मिनट। शिक्षा, स्वयं और अपने प्रियजनों की। सेवा, कम से कम एक व्यक्ति का भार हल्का करो। और हर दिन रात में 3 वाक्य, आज का सीख, आज की रुकावट, आज की कृपा। 7 दिन में तुम देखोगे जैसे किसी ने भीतर की धूल झाड़ दी हो। 21 दिन में तुम देखोगे चाल बदल गई है। 42 दिन में तुम देखोगे भाग्य और तुम सहमत हो गए हो। और 90 दिन में तुम वह बन जाओगे जो दूसरों के लिए दीपक बनता है। ये यात्राएं बिना बाधा नहीं, पर बिना पराजय भी नहीं। हर गिरावट उठने की प्रार्थना है, हर आंसू धैर्य का सिंचन है, हर अस्वीकार एक बेहतर स्वीकार की तैयारी है। हनुमान जी कहते हैं, जब अंधेरा सबसे काला हो तो जान लो भोर वही है। तुम चलते रहो, तुम दीपक जलाए रखो, तुम जप करते रहो, तुम सेवा करते रहो। और जब कभी मन थके ये वचन दोहरा लो, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं बेटा। अब देर मत करना, हनुमान जी की कृपा तुम्हारे घर की देहरी पर आकर खड़ी है। द्वार खोलो, भीतर की देहरी भी खोलो। ये संदेश तुम्हारे लिए वरदान है, कृपा का अमृत है। इसे बांधकर मत रखो, साझा करो। जो सुन ले उसका बोझ हल्का हो, जो पढ़ ले उसकी दिशा स्पष्ट हो, जो अपनाए उसकी रात उजाले में बदल जाए। ये कथा समाप्त नहीं,
हर बार जब तुम दीपक जलाओगे, ये कथा फिर शुरू होगी। हर बार जब तुम किसी की आंखों से भय की परछाई पोंछोगे, ये कथा फिर गूंजेगी। हर बार जब तुम अपने दर्पण में मुस्कुराहट देखोगे, ये कथा फिर तुम्हारा नाम लेगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। जो भी इस वाणी को अपने जीवन में उतारे, उसके भीतर वह आवाज हमेशा जीवित रहे, मैं तेरा भाग्य लिखने खुद आया हूं बेटा। अब देर मत करना, चैनल को प्रेम से साझा करो, परिवार जैसे संग जोड़ो और हर रात 9 बजे अपनी आत्मा के साथ मिलकर ये दीपक फिर जलाओ। यहीं से भाग्य की रेखाएं स्वर्ण बनती हैं। यहीं से जीवन का संगीत आरंभ होता है। जय नीम करौली बाबा।